हाय फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिहार के मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री के बारे में। जितने भी बिहार के मोस्ट इम्पोर्टेंट उद्योग हैं, ओके, बिहार के सबसे महत्वपूर्ण उद्योग के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ओके, आप ये देख सकते हैं बिहार में औद्योगिक, ठीक है, इंडस्ट्रियल इन बिहार में औद्योगिक। अब हमारे इंडस्ट्री कौन कौन से हैं बिहार में, ये आप देख सकते हैं। लोकेशन किस जगह पे है। अब बात करता हूँ शुगर इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे है। शुगर इंडस्ट्री बेसिकली मोतिहारी में है, बिहाटा में है, गया में है, नरकटियागंज में है, गोपालगंज में है, हटवा में है, मोतीपुर में है, सारण में है, भोजपुर में है, सिवान में है, दरभंगा में है, मुजफ्फरपुर में है, डालमिया नगर में है और मीरगंज में है। तो आप देख सकते हैं शुगर इंडस्ट्री कहाँ इतनी जगह पे है। ओके, तो कम से कम आपको 5 या 7 शुगर इंडस्ट्री जहाँ पे हैं वो आपको लोकेशन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इससे बन के आएंगे। ओके, नेक्स्ट इंडस्ट्री पे जाते हैं, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन सा है? सेकंड, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये देखते हैं किस किस जगह पे है। ये है बेसिकली गया में है, फुलवरिया शरीफ में है, और डुमरांव में है, मोकामा में है, पटना में है, बरौनी में है और ये दालमिया नगर में है। अब अगर आप चाहोगे तो रिलेट भी कर सकते हो। शुगर एंड कॉटन इंडस्ट्री में आप देख सकते हो तो दालमिया नगर और दोनों में है। तो आप ऐसा ही बना सकते हो, शुगर एंड कॉटन इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे है? दालमिया नगर में। ओके, आप ऐसे भी रिलेट करके क्वेश्चन आप लोकेशन याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं कौन सी इंडस्ट्री है? सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पे है? बजारी डालमिया नगर, ठीक है, बजारी और डालमिया नगर में है। कहाँ पे? बजारी और डालमिया नगर पे है। और पेपर इंडस्ट्री की बात किया जाए तो पेपर इंडस्ट्री कहाँ पे है? समस्तीपुर में है, दरभंगा में है, पटना में है, बरौनी में है और दालमिया नगर में है। समस्तीपुर, दरभंगा, पटना, बरौनी और दालमिया नगर। फिर से आप देख सकते हैं, आप चाहोगे तो रिलेट करके एक दूसरे से समझ देख सकते हैं, पता चल जाएगा आपको। शुगर, कॉटन, पेपर, दालमिया नगर आपको करेक्ट मिल जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हो कंबाइन करके। ओके, नेक्स्ट इंडस्ट्री पे आते हैं। प्लाईवुड इंडस्ट्री कहाँ पे है? हाजीपुर में है। प्लाईवुड इंडस्ट्री हाजीपुर में है। अब जूट इंडस्ट्री की बात किया जाए, जूट इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। ओके, और इसके बारे में देखते हैं। कटिहार में है, समस्तीपुर में है, चंपारण में है, दरभंगा में है, सहरसा में है और पूर्णिया में है। कहाँ कहाँ पे है? कटिहार, समस्तीपुर, चंपारण, दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया में है। जूट इंडस्ट्री के बारे में हो गया। अब आते हैं माचिस इंडस्ट्री। माचिस इंडस्ट्री कहाँ पे है? और ये कटिहार में है। बेसिकली कहाँ पे ही? कटिहार में ही है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, और ब्लैंकेट इंडस्ट्री, जो ब्लैंकेट इंडस्ट्री बनता है वो कहाँ पे है? ब्लैंकेट इंडस्ट्री आपका कहाँ पे है? गया में है, पूर्णिया में है, औरंगाबाद में है और मोतिहारी में है। कहाँ पे है ब्लैंकेट इंडस्ट्री? गया, पूर्णिया, औरंगाबाद और मोतिहारी में है। हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तलिपि, जो हाथ से कढ़ाई किया जाता है ना, उसके, या हाथ से पेंटिंग हुआ या कुछ भी हुआ उसके रिलेटेड, उसका इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे है? मधुबनी में है, भागलपुर में है, बिहार शरीफ में है, गया में है, पटना में है और मुंगेर में है। कहाँ कहाँ पे था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री? मधुबनी, भागलपुर, बिहार शरीफ, गया, पटना और मुंगेर। और बात करते हैं उटिसेन मतलब बर्तन होता है। उटिसेन मतलब क्या होता है? बर्तन इंडस्ट्री। बर्तन इंडस्ट्री कहाँ पे है? सिवान में है, बिहाटा में है। कहाँ पे? सिवान और बिहाटा में है। नेक्स्ट पे आते हैं इंडस्ट्रियल टाउन। अब उससे रिलेटेड क्या करते हैं, अब किस टाउन में कौन सी इंडस्ट्री है। ओके, अब टाउन से रिलेटेड हम बात करेंगे, किस टाउन में कौन सी इंडस्ट्री है। बिहार में औद्योगिक शहर किस शहर में कौन सी इंडस्ट्री है? ओके, किस शहर में कौन सी इंडस्ट्री है वो अब देखना है। मोकामा में शू फैक्ट्री एंड वैगन ऑफ गुड्स ट्रेन, मतलब जूते की फैक्ट्री है और मालगाड़ी का जो ट्रेन होता है ना, गुड्स, वो उसका भी ये है इंडस्ट्री है वहाँ पे।
अब बात करते हैं हथवा। हथवा में है वनस्पति, वनस्पति इंडस्ट्री है वहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं दीघा में। दीघा में कौन कौन सी इंडस्ट्री है? लेदर और बियर इंडस्ट्री, मतलब चमड़े का और बियर उद्योग है। और बात करते हैं कांतियों में, कांति में है थर्मल पावर प्लांट, थर्मल इंडस्ट्री। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं बिहाटा। बिहाटा में कौन सा है? शुगर इंडस्ट्री है। बिहाटा में कौन है? चीनी उद्योग है। ओके, अब नारायणापुर में बात करते हैं दवा का इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री है। अब बात करते हैं पटना में कौन सा है? पटना में है क्रैकर इंडस्ट्री है और वर्मिली मतलब सिंदूर इंडस्ट्री है। पटना में क्या? सिंदूर इंडस्ट्री और पटाखा इंडस्ट्री है। रीगा की बात किया जाए तो रीगा में कौन सा इंडस्ट्री है? शुगर इंडस्ट्री। अब भागलपुर की बात किया जाए, भागलपुर में है तुषार रेशम और हैंडीक्राफ्ट। भागलपुर में कौन सा है? तुषार, सिल्क और हैंडीक्राफ्ट। बगहा की बात किया जाए, बगहा में कौन सा इंडस्ट्री है? पेपर इंडस्ट्री है। ओके, और बात करते हैं नेक्स्ट मुंगेर में, मुंगेर टाउन में कौन सा इंडस्ट्री है? गन का और सिगरेट का, मतलब बंदूक और सिगरेट का इंडस्ट्री है। ओके, अब बात करें मेहसी में, मेहसी में कौन सा इंडस्ट्री है? बटन का इंडस्ट्री है। मेहसी में कौन सा इंडस्ट्री है? बटन का इंडस्ट्री है। अब नेक्स्ट पे आते हैं बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ की बात किया जाए तो कौन सा इंडस्ट्री है? टबैको इंडस्ट्री है। बिहार शरीफ में कौन सा इंडस्ट्री है? टबैको इंडस्ट्री। अब बात करते हैं दरभंगा में। दरभंगा में कौन सा इंडस्ट्री है? पेपर इंडस्ट्री, मतलब कागज का इंडस्ट्री है। ओके, कागज का इंडस्ट्री मतलब पेपर इंडस्ट्री है वहाँ पे। अब बात करते हैं डुमराव। डुमराव में कौन सा इंडस्ट्री है? कॉटन टेक्सटाइल और लेदर, मतलब सूती कपड़े का है और लालटेन का इंडस्ट्री है, लालटेन का इंडस्ट्री है। ओके, लोहाटा में बात किया जाए तो लोहाटा में है कौन सा? शुगर इंडस्ट्री। गया की बात किया जाए, गया में है शुगर, लैक, कॉटन टेक्सटाइल और लेदर टेक्सटाइल। चमड़े का और सूती वस्त्र का और चीनी का और लाख का है। ओके, और समस्तीपुर की बात किया जाए तो पेपर मिल है और शुगर है, पेपर मिल और शुगर मिल है। ओबरा का बात किया जाए, ओबरा का बात किया जाए तो कारपेट इंडस्ट्री है, वुलन क्लॉथ, कालीन का है इंडस्ट्री और ऊनी कपड़े का इंडस्ट्री है। अब बात करते हैं कटिहार में कौन है? जूट इंडस्ट्री है। टंडवा में बात किया जाए कंबल का इंडस्ट्री है। और जबलपुर की बात किया जाए रेल इंजन रिपेयर, मतलब जो रिपेयर करने का रेल इंजन आता है ना, मतलब कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ खराबी होता है, उसके लिए रिपेयरिंग के लिए आता है, तो वो कहाँ जाता है? जमालपुर में जाता है वो रिपेयरिंग करने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन की बात किया जाए, व्हेन वाज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश? कब तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश किया गया था? कॉटन टेक्सटाइल मुंबई में कपास वस्त्र उद्योग स्थापित कब किया गया था? कपास इंडस्ट्री कब स्थापित किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था? 1854 में, 1855 में, 1948 में, 1956 में। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1854 है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ एस्टैब्लिश किया गया था मुंबई में? कब? 1854 में, 1854 में एस्टैब्लिश किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एम ऑफ करेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। नई भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति का पॉलिसी क्या है? ओके, उसका एम, अभी का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसका नीति क्या है? ओके, अब बात करते हैं फर्स्ट वाला, एक्सेलरेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को बनाए रखना। जो मिक्स मतलब बेसिकली मिक्स प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बारे में यहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं डिस्करेज द परफॉर्मेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के प्रदर्शन को संचालित करना। ओके, डिस्करेज, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स,
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को उत्पाद को बढ़ाना। प्रमोटिंग द प्राइवेट सेक्टर यूनिट, निजी क्षेत्र की इकाइयों को छोड़ना। ओके, प्रमोटिंग द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा करना। तो इसको बात है, इसमें दोनों को लेके चलने की बात किया गया था। न्यू पॉलिसी जो आया था प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को दोनों को इंडस्ट्री को साथ में ले चलने की बात की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। करेक्ट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दुर्गा स्टील प्लांट वाज सेट अप विथ असिस्टेंस ऑफ, मतलब किसकी सहायता से दुर्गापुर स्टील प्लांट सेटअप किया गया था? यूएसए की मदद से, यूके की मदद से, यूएसएसआर की मदद से, या वेस्ट जर्मनी की मदद से? बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है यूके की मदद से इस्टेब्लिश किया गया था। किसकी हेल्प से? यूके की मदद से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको रिलेट करना पड़ेगा सब कुछ। जो मोकामा में कौन सा इंडस्ट्री है? ओके, मोकामा में पूछ रहा है कौन सा इंडस्ट्री सेटअप किया गया है? शू फैक्ट्री, वैगन ऑफ द गुड्स ट्रेन, शुगर इंडस्ट्री, क्रैकर इंडस्ट्री, टबैको इंडस्ट्री। मतलब टबैको का, पटाखा का इंडस्ट्री, चीनी का उद्योग, या जूता का कारखाना, और मालगाड़ी का वैगन। इसका करेक्ट आंसर है ए, शू फैक्ट्री एंड वैगन ऑफ ए गुड्स ट्रेन के इंडस्ट्री सेटअप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, हाँ, नेक्स्ट पे आते हैं। इन बिहार शरीफ विच इंडस्ट्री व सेटअप, जो बिहार शरीफ में है कौन सा इंडस्ट्री सेटअप किया गया है? बिहार शरीफ में सेम शू फैक्ट्री, ओके, शू फैक्ट्री एंड वैगन ऑफ द गुड्स ट्रेन। नेक्स्ट आते हैं शुगर इंडस्ट्री, क्रैकर इंडस्ट्री एंड टबैको इंडस्ट्री। तो बिहार शरीफ में बेसिकली इंडस्ट्री कौन सा सेटअप किया गया? टबैको इंडस्ट्री सेटअप किया गया है। कौन सा इंडस्ट्री सेटअप किया गया? टबैको इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन तांडवा विच इंडस्ट्री वाज सेटअप, तांडवा में कौन सा इंडस्ट्री सेटअप किया गया है? तांडवा में कौन सा इंडस्ट्री सेटअप किया गया? फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा शू फैक्ट्री एंड वैगन ऑफ द गुड्स ट्रेन, शुगर इंडस्ट्री, ब्लैंकेट, या टबैको इंडस्ट्री। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ब्लैंकेट इंडस्ट्री आपको सेटअप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुंगेर में कौन सा इंडस्ट्री सेटअप किया गया? तो मुंगेर में आपका फर्स्ट ऑप्शन है शू फैक्ट्री, वैगन ऑफ द गुड्स ट्रेन, शुगर इंडस्ट्री, सिगरेट, टबैको। तो मुंगेर में सेटअप किया गया है सिगरेट इंडस्ट्री। कौन कौन सा इंडस्ट्री? सिगरेट इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन दरभंगा विच इंडस्ट्री, दरभंगा में कौन सी इंडस्ट्री सेटअप किया गया है? शू फैक्ट्री एंड वैगन ऑफ द गुड्स, शुगर ट्रेन, पेपर, टबैको। तो इसका करेक्ट आंसर है पेपर इंडस्ट्री सेटअप किया गया है दरभंगा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन हथावा में विच इंडस्ट्री व सेटअप, हथावा में कौन सा इंडस्ट्री सेटअप किया गया है? शू फैक्ट्री, वैगन ऑफ द गुड्स ट्रेन, या वनस्पति, क्रैकर, या टबैको। तब बेसिकली हथावा में सेटअप किया गया है वनस्पति इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? वनस्पति इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगेन। इन गया में कौन सा इंडस्ट्री सेटअप किया गया है? तो डायरेक्ट बात करूँ, गया में आपका इंडस्ट्री सेटअप किया गया शुगर इंडस्ट्री। कौन सा इंडस्ट्री सेटअप किया गया? शुगर इंडस्ट्री सेटअप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, किस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं? पहले में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, आयरन स्टील इंडस्ट्री में, एंड टी इंडस्ट्री में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। आप देख सकते हैं आपको सेकेंडरी सेक्टर में इस टाइम ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है। ओके, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत से वर्कर एम्प्लॉयड हैं इस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन इंडिया ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ पे सेटअप है? इंडिया में सबसे पुराना आयरन और स्टील प्लांट कहाँ से सेटअप किया गया? टिस्कोन एट बुरहानपुर, और दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट, या टिस्कोन एट जमशेदपुर, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्या आंसर? टिस्कोन एट जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड फर्स्ट इन इंडिया, सबसे पहले इंडिया में कौन सी इंडस्ट्री स्टार्ट किया गया था? जूट का इंडस्ट्री स्टार्ट किया गया था, या टी का, या कॉटन का, या टेक्सटाइल का? तो इसका करेक्ट आंसर है
टी का इंडस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट किया गया था इंडिया में। इंडिया में सबसे पहले क्या इंडस्ट्री स्टार्ट किया गया? टी का इंडस्ट्री। क्योंकि असम हुआ, बंगाल हुआ, आप अपने क्या वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के साइड में वहाँ पे टी इंडस्ट्री ज़्यादा, टी का खेती ज़्यादा होता है। ओके, टी इंडस्ट्री स्टार्ट किया गया था सबसे पहले। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड इन इंडिया? सबसे ज़्यादा किस इंडस्ट्री में वुमेन एम्प्लॉयड है? जूट इंडस्ट्री में, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कोल इंडस्ट्री में, या टी इंडस्ट्री में? तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी इंडस्ट्री में। टी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वुमेन अभी एम्प्लॉयड है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एजेंसी हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एनी इंडस्ट्रियल यूनिट एज ए पोटेंशियल सिक यूनिट? बेसिकली किसके पास इतना, किस यूनिट के पास इतना पावर है, किस यूनिट के पास इतना पावर है जो किसी भी इंडस्ट्री को पोटेंशियली सिक डिक्लेयर कर दे? ओके, IRBI, MRTPC के साथ पास है, BIFAR के पास है, या ऑल ऑफ दी अबव? सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है BIFR के पास है फुल्ली पावर, जो पोटेंशियली सिक इंडस्ट्री को क्या करे, एजेंसी को जो डिक्लेयर कर दे, किसी भी जो इंडस्ट्रियली मतलब वर्किंग अच्छे तरह से काम नहीं कर रहे हैं उसको ये एजेंसी क्या करता है, बेसिकली उसको सिक इंडस्ट्री घोषित कर देता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसका फुल फॉर्म आप याद कर लो, क्या होता है इसका? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ओके, तो बेसिकली इसका मेन कारण ये होता है, इस एजेंसी का ये क्या करता है, क्लोज कर देता है उस यूनिट को पूरा जो पोटेंशियली सिक यूनिट हो उसको क्लोज कर देता है, और या वो चाहे तो उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए अलाउ भी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोकारो स्टील लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश विद द असिस्टेंस ऑफ, बोकारो स्टील प्लांट जो एस्टैब्लिश हुआ किसके हेल्प के थ्रू हुआ था? चाइना के हेल्प के थ्रू, USA के हेल्प के थ्रू, या जर्मनी के, या सोवियत यूनियन के? तो इसका करेक्ट आंसर है सोवियत यूनियन के हेल्प के थ्रू हुआ था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन द कंट्री, जो सब इस द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन द कंट्री, सबसे ज़्यादा बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर किस क्षेत्र में है? रेलवे में है, आयरन एंड स्टील प्लांट में है, एयरवेज में है, नॉन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है रेलवे में सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आफ्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद इंडिया में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कौन सा है? टेक्सटाइल के बाद उसके बाद कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है? जूट है, आयरन एंड स्टील है, कोल है, टी है? करेक्ट आंसर होगा जूट। टेक्सटाइल के बाद सबसे सेकेंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जूट इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इंडस्ट्री इन इंडिया वाज वर्स्ट परफॉर्मेंस आफ्टर पार्टीशन? जब बंटवारा हुआ था उसके बाद, ओके, जब भारत में बंटवारा हुआ था उसके बाद किस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था? जूट एंड सीमेंट इंडस्ट्री में, कॉटन एंड शुगर इंडस्ट्री में, पेपर एंड आयरन इंडस्ट्री में, जूट एंड कॉटन इंडस्ट्री में? तो बेसिकली आप इसका करेक्ट आंसर है जूट एंड कॉटन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। किसमें? जूट और कॉटन इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस? पहला इंडस्ट्री पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस हुआ था? पहला इंडस्ट्री पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1855 में हुआ था, या 1948 में, या 1956 में, या 1961 में? तो इसका करेक्ट आंसर है 1948 में हुआ था। ओके, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद, जब इंडिया को आज़ादी मिला था उसके बाद 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था। ओके, उस पॉलिसी के तहत जो भी इंडस्ट्री सेटअप होते हैं उसी पॉलिसी के रिलेटेड वो जितने भी क्राइटेरिया हो सारे फॉलो करके वो सेटअप किया जाता है इंडस्ट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप? पहला मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल कब सेटअप हुआ था? 1818 में, 1854 में, 1855 में, या 1948 में?
तो इसका करेक्ट आंसर है 1818 में पहला मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप हुआ था। ये बेसिकली ये कहाँ पे सेटअप हुआ था? कलकत्ता में एक जगह है, नियर कलकत्ता में एक जगह है फोर्ट ग्लेस्टर नाम से कलकत्ता में एक जगह है फोर्ट ग्लेस्टर, कलकत्ता के पास, वहीं पे सेटअप किया गया था 1818 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन मिल्स क्लॉथ एज पर द, बात किया जाए 10-11 की रिस्पेक्ट में, तो सबसे ज़्यादा कॉटन मिल्स क्लॉथ कहाँ पे प्रोडक्शन हुआ था? गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में या तमिलनाडु में? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात में। तो गुजरात में 2010 और 11 के बीच में 33% गुजरात में उस टाइम 33% प्रोडक्शन हुआ था कॉटन मिल क्लॉथ का। और बात करें महाराष्ट्र की, पंजाब की बात किया जाए, पंजाब में 11% हुआ था। कितना यार, क्या हो रहा है? हाँ, पंजाब में 11% हुआ था और महाराष्ट्र की बात किया जाए तो 9% ही हुआ था। ओके, बार बार क्लिक कर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक्चुअली वो टाइमिंग लग गया है स्लाइड पे, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, तो आपको करेक्ट आंसर पता चल गया क्या? गुजरात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ द इंडियन स्टेट विथ द हाइएस्ट नंबर ऑफ पावर लूम्स? कौन से इंडियन स्टेट में ज़्यादा पावर लूम्स हैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पावर लूम्स किसके पे है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पावर लूम्स इंडस्ट्री है। ओके, सबसे ज़्यादा पावर लूम्स हैं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। हु मैन्युफैक्चर द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ जूट्स गुड्स इन द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोडक्शन होता है जूट पूरे वर्ल्ड में? इंडिया में, बांग्लादेश में, थाईलैंड में, म्यांमार में? सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इंडिया में, और वो भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वेस्ट बंगाल में। बात की जाए वेस्ट बंगाल में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में, इन स्टेटों में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है जूट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न पेपर मिल ऑफ कंट्री सेटअप? कब सबसे मॉडर्न पेपर मिल सेटअप किया गया था? 1824 में, 1832 में या 1846 में या 1854 में? तो इसका करेक्ट आंसर है 1832 में सेटअप किया गया था। कब सेटअप किया गया था? 1832 में। और इसको सेटअप किया गया था वेस्ट बंगाल के पास WB पे, आपके एक नियर उसमें एक जगह है सेरारामपुर। ओके, सेरारामपुर एक जगह है, वहाँ पे सेटअप किया गया था फर्स्ट मॉडर्न स्टील प्लांट। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आप नॉट सब्सक्राइबर इतने हैं। ओके, इतने % चैनल है, ऑफकोर्स बात है, ग्रो कर रहा है, व्यू हो रहे हैं, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा अभी तक। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर